बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम मैंगनीज़ और उसके केमिकल रिएक्शंस को जो डिस्कस करेंगे यहाँ पे, ठीक है। मैंगनीज़ ट्रांजिशन एलिमेंट्स में सबसे यूनिक ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स है। मैंगनीज़ के ग्रुप में जितने भी पार्टिकल्स या एटम्स मौजूद हैं, दे ऑल हैव टेंडेंसी टू जनरेट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट अप टू +7। बेटा ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी हो सकता है, +2, +3, +4, +5, +6 एंड +7। लेकिन जो फेमस ऑक्सीडेशन स्टेट्स हमारे पास एग्जिस्ट कर रही हैं वो 3 हैं, और उन 3 में आपके पास +2 भी होती है और +4 भी होती है और +7 ऑक्सीडेशन स्टेट भी जो है वो मौजूद है। मैंगनीज़ का जो सबसे मशहूर कंपाउंड ऑर्गेनिक ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लिए जो है वो एग्जिस्ट करता है बेटा, वो आपके पास KMnO4 है। हम अपने पूरे लेक्चर को इसके MnO4 की प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से जो है वो डिस्कस करेंगे। इसमें अगर मैंगनीज़ का ऑक्सीडेशन नंबर काउंट किया जाए तो बेटा मैंगनीज़ यहाँ पर +7 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर नज़र आएगा। इसके अलावा KMnO4 एक बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है। ये बहुत सारे कंपाउंड्स की ऑक्सीडेशन करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके अलावा KMnO4 की प्रॉपर्टी ये है कि इट इज़ अ सेल्फ इंडिकेटर इन टाइट्रेशन। टाइट्रेशन रिएक्शंस में KMnO4 को हम एज अ सेल्फ इंडिकेटर भी इस्तेमाल करते हैं। सेल्फ इंडिकेटर वो केमिकल होता है कि जो एक ही वक्त में एज अ रिएजेंट भी काम कर रहा हो और साथ ही साथ वो एज एन इंडिकेटर भी काम कर रहा हो। यानी हम ब्यूरेट के अंदर KMnO4 को फिल करेंगे, नीचे फ्लास्क में हमारा सोल्यूशन होगा, नॉब खोलेंगे, ड्रॉप बाय ड्रॉप KMnO4 फ्लास्क में गिरता जाएगा। जैसे ही ड्रॉप फ्लास्क में गिरेगा तो KMnO4 जो इट्सेल्फ पिंक और पर्पल कलर का सोल्यूशन होता है, फ्लास्क में जाते ही इसका कलर जो है वो गायब हो जाएगा, इट बिकम कलरलेस। आहिस्ता आहिस्ता हम उसको ड्रॉप बाय ड्रॉप गिराते रहेंगे, सोल्यूशन में कलर डिसअपियर होता रहेगा अनटिल कि एक वक्त ऐसा आएगा कि KMnO4 का ड्रॉप गिरने से सोल्यूशन का कलर वेरी लाइट पिंक हो जाएगा। दैट इज़ आवर एंड पॉइंट। तो बेटा ये आपके पास एक ऐसा केमिकल भी है कि जो मुख्तलिफ टाइट्रेशन रिएक्शंस में एंड पॉइंट को नोट करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये इसकी इम्पोर्टेंस भी है। तो सेल्फ इंडिकेटर और टाइट्रेशन रिएक्शन में इसको हम एज एन रिएजेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ KMnO4 के लिए लिखी जाती हैं। टाइट्रेशन वाली बात तो हम एंड पे भी जो है वो डिस्कस कर सकते हैं, या वहाँ पे भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा दोबारा से। लेकिन पहले हम बात कर लेते हैं KMnO4 एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। KMnO4 इतना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि बेटा अगर आप इसको अल्कलाइन मीडियम में या एसिडिक मीडियम में किसी भी मीडियम में रिएक्ट करवाएं तो ये बड़ी आसानी के साथ क्या करता है, दूसरे एलिमेंट्स को ऑक्सीडाइज कर देता है। चले हम इसके रिएक्शन देखते हैं। अगर अल्कलाइन मीडियम में हो तो बेटे अल्कलाइन मीडियम में इसकी ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी क्या है। ओके, मैं कंपाउंड लिखता हूँ KMnO4 और इसको मैं रिएक्ट करवा देता हूँ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग अल्कली है। जैसे ही रिएक्शन होगा बेटे मेरे पास एक नया प्रोडक्ट बनेगा जिसका नाम है K2MnO4 अलॉन्ग विद वाटर एंड नेसेंट और एटॉमिक ऑक्सीजन। ये एटॉमिक ऑक्सीजन ही जो है वो असल में दूसरे मॉलिक्यूल्स की ऑक्सीडेशन करती है। KMnO4 बेटे आपके पास पर्पल कलर का सोल्यूशन है, जबकि K2MnO4 ग्रीन कलर का सोल्यूशन। KMnO4 पोटाशियम पर मैंगनेट, K2MnO4 पोटाशियम मैंगनेट। ठीक है, ये फ़र्क है। इसमें बैलेंसिंग कर लेते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, पोटाशियम बराबर हो जाएगा
यहाँ, बल्कि इसको 2 की बजाय आप ऐसा करें K2MnO4 और KMnO4, ठीक है। यहाँ पे 2 पोटेशियम हैं, ये 2 पोटेशियम बैलेंस, एक मैंगनीज़ है, एक मैंगनीज़ है, 4 ऑक्सीजन है, 4, 5 और 6, ओके। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो आपके पास बेटा बैलेंस नहीं है, तो इसको बैलेंस करने का तरीकाकार ये होगा कि हम किसी भी एक बैलेंस एलिमेंट को डिस्टर्ब कर लेते हैं। लेट्स से कि चले मैं मैंगनीज़ या पोटेशियम को रीबैलेंस कर लेता हूँ, मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। मैंगनीज़ यहाँ पे 2 है, यहाँ पे आपके पास मैंगनीज़ 1 है, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। यहाँ पे 2 पोटेशियम प्लस 1 3, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ये 3 हमने बैलेंस कर लिए, पोटेशियम भी बैलेंस हो गया, मैंगनीज़ भी, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन थे, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन। अब ऑक्सीजन काउंट कर लेते हैं, 4 मल्टीप्लाई बाई 2 8, 8 प्लस 2 10, 4 मल्टीप्लाई बाई 2 8, 9 एंड 10, इक्वेशन बैलेंस। ये जो K2MnO4 है ये आपके पास रिएक्ट कर जाता है वाटर के साथ। मीडियम में जो वाटर मौजूद है ये इस वाटर के साथ रिएक्ट करता है, और आफ्टर द रिएक्शन हमारे पास मैंगनीज़ डाइऑक्साइड बनता है अलॉन्ग विद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और फर्दर एटॉमिक ऑक्सीजन निकलते हैं। यहाँ मैंगनीज़ को अगर चेक किया जाए तो ये +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यहाँ मैंगनीज़ +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, लेकिन मैंगनीज़ डाइऑक्साइड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो आपके पास बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट बदलना शुरू हो जाएगी। ये ग्रीन कलर का सोल्यूशन जो है फाइनली इट बिकम कलरलेस जब इसका मैंगनीज़ डाइऑक्साइड का जो है वो कंपाउंड बन जाएगा। इसको बैलेंस कर लेते हैं, 2 से मल्टीप्लाई इधर कर दें, इधर 4 से मल्टीप्लाई कर दें, बैलेंस 2 मैंगनीज़, तो यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 मैंगनीज़। हाइड्रोजन 4 हैं वहाँ पे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 4 हाइड्रोजन। 4 मल्टीप्लाई बाई 2 8, 8 प्लस 2 10, 4 मल्टीप्लाई बाई 2 8, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 12, 8 प्लस 2 10 12, और यहाँ पे ज़्यादा हो रहे हैं, इसको हम एडजस्ट कर लेते हैं 4 एंड 4, सॉरी ठीक है, 4 मल्टीप्लाई बाई 2 8, 8 प्लस 2 10, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4, 4 प्लस 4 8 एंड 2 10, ओके। अब ठीक है, तो ये आपके पास जो बेटा ओवरऑल रिएक्शन, इसको हम अगर ऐड कर लें तो बेटा एडिशन में यहाँ पे 2 पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कैंसिल इसके साथ, एक वाटर मॉलिक्यूल बच जाएगा, एक कैंसिल इसके साथ, ये KMnO4 इस KMnO4 से कैंसिल, और आपके पास फाइनली क्या बनेगा, 2 moles of KMnO4 reacts in the presence of water। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को हम एरो पे लिख देते हैं क्योंकि अल्कलाइन मीडियम है, and results into MnO2 along with 2 potassium hydroxide and 3 moles of atomic oxygen। तो थोड़ा सा बेटा आपको वर्किंग करनी पड़ेगी इन इक्वेशंस के ऊपर। जैसे प्रीवियसली आपने इससे पहले वाले लेक्चर में क्रोमियम के बारे में भी देखा था कि वहाँ पे भी बैलेंसिंग में थोड़ा सा इश्यूज आ रहे थे। आप इसके प्रोडक्ट्स ज़्यादा से ज़्यादा लिखें और उनको बैलेंस करने की कोशिश करें। बाज़ औक़ात एक छोटा सा एटम ही जो है वो मसाइल पैदा कर देता है और उसकी बैलेंसिंग की वजह से पूरी इक्वेशन की बैलेंसिंग जो है वो डिस्टर्ब करनी पड़ती है। ठीक है, ये तो हो गया अल्कलाइन मीडियम में। अगर बेटे आपके पास एसिडिक मीडियम आ जाए तो इसको भी बड़ा ध्यान से देखिएगा आप। KMnO4 हमारे पास रिएक्शन करता है किसके साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन होने पर हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेंगे, K2SO4 प्लस MnSO4 प्लस H2O अलॉन्ग विद एटॉमिक ऑक्सीजन। लाइकवाइज जैसे आपने पोटेशियम डाइक्रोमेट का रिएक्शन पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, उसमें भी हमने यही कहा था कि वहाँ पे पोटेशियम डाइक्रोमेट से पोटेशियम सल्फेट और क्रोमियम सल्फेट बनता है। तो यहाँ पे क्या है, मैंगनीज़ पोटेशियम सल्फेट के अलावा मैंगनीज सल्फेट आपको प्रोवाइड कर देगा। ठीक है जी, इक्वेशन को हम बैलेंस करते हैं, पोटेशियम से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 2, तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें। मैंगनीज़ कितने हो गए 1 और 2, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दें। पोटेशियम बैलेंस, मैंगनीज बैलेंस। सल्फ़र ट्राई करते हैं, बेटा सल्फ़र कितने हैं यहाँ पे आपके पास सल्फ़र 2 हैं, एक सल्फ़र यहाँ पे है, टोटल कितने हो गए आपके पास बेटा 3 सल्फ़र हो गए। तो आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें। हाइड्रोजन काउंट करें, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 6, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दें।
ओके, अब ऑक्सीजन रह गया 4 मल्टीप्लाई बाई 2 8, 4 मल्टीप्लाई बाई 3 12। मैं लिख देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाए। तो टोटल कितने हो गए बेटा आपके पास 20। यहाँ काउंट करते हैं 4 मल्टीप्लाई बाई 2 8 प्लस 3 कितने हो गए 12 प्लस 3 15। तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो बेटा ये भी आपके पास कितने हो गए 20। तो आपने इस तरह से सॉल्व करना है। अच्छा, अब आपको ये एक बड़ा प्रॉब्लम होगा कि सर बैलेंसिंग में किसे पहले बैलेंस करें किसे ना करें। बेटा आम तौर पर बैलेंसिंग हम यूँ करते हैं कि हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है हम पहले उन्हें बैलेंस कर लेते हैं, हाइड्रोजन को सेकंड लास्ट पे, और अगर सारे एटम्स बैलेंस हो जाएं तो इसका मतलब ये है कि ऑक्सीजन ऑटोमेटिकली बैलेंस फॉर्म में है। ठीक है, तो इक्वेशन हमें बैलेंस फॉर्म में ही जो है वो हासिल हो जाएगी। लिहाजा आप लोगों को इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, इसके बाद अच्छी खबर ये है कि हमारे पास जो प्रीवियस बुक्स थी, कोर्स था, उसमें जितना भी मैंगनीज़ का पोर्शन शामिल था वो सारे का सारा जो है वो अब स्किप हो गया। और होपफुली हमें जो अब नया कोर्स मिलेगा उस नए कोर्स में जितने भी मैंगनीज़ के KMnO4 के रिएक्शन हैं एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये रिएक्शंस हमारे पास नहीं होंगे। ठीक है, इसको आपने बड़ा जो है वो ध्यान से देखना है। जो चीज़ें मैं आपको बोर्ड पे लिखवा रहा हूँ यही हमारा जो है वो फ्रेश कोर्स है, यही हमारा लेटेस्ट कोर्स है। इसमें अगर कोई अमेंडमेंट्स होती हैं तो मैं फ़र्दर आपको बता दूंगा, लेकिन अभी तक जो है वो यही है। ठीक है, और आपने ये याद रखना है कि बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो वहाँ पे ख़त्म हो गई हैं। अब हम बात कर लेते हैं उन रिएक्शंस की जिनमें KMnO4 बिहेव करता है एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सबसे पहला रिएक्शन है रिएक्शन विद FeSO4 फेरस सल्फेट। ठीक है, मैं इस रिएक्शन को स्प्लिट करता हूँ दो हिस्सों में। पहला हिस्सा है KMnO4 combines with sulfuric acid and it will give K2SO4 along MnSO4 along H2O and atomic oxygen। इक्वेशन बैलेंस कर लेते हैं। मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसे भी 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसको भी मैं 4 से 3 मल्टीप्लाई बाई 2 6 है तो 3 से मल्टीप्लाई कर, उसको 5 से मल्टीप्लाई। ठीक है जी, ये इस तरह से हमने इसकी बैलेंसिंग जो है वो पहले भी कंडक्ट की है। ओके, ये जो एटॉमिक ऑक्सीजन हैं ये क्या करते हैं, ये सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में रिएक्ट कर जाते हैं। किसके साथ रिएक्ट कर जाते हैं, फेरस सल्फेट के साथ। ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या बना देंगे, वाटर। SO4 उधर चला जाएगा, ये बन जाएगा Fe2SO4 होल थ्राइस। फेरस सल्फेट की बजाय हमारे पास बन जाएगा फेरिक सल्फेट। दूसरे रिएक्शन को भी बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पे मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2 आयरन बैलेंस। सल्फ़र चेक कर लेते हैं, यहाँ पे 3 सल्फ़र हैं, यहाँ पे कितने हैं 2 जमा 1 3 सल्फ़र बैलेंस। हाइड्रोजन चेक कर लेते हैं, 2 हाइड्रोजन बैलेंस। ऑक्सीजन चेक कर लेते हैं, 4 मल्टीप्लाई बाई 2 8 प्लस 4 प्लस 1 कितने हो गए 13। यहाँ कितने हैं 1 प्लस 12 13। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑक्सीजन भी बैलेंस है। अब क्या करें, अब इन दोनों रिएक्शंस को बेटे आपने करना है ऐड, लेकिन ऐड ऐसे करना है कि ये जो एटॉमिक ऑक्सीजन है जो हमारा इस रिएक्शन का एक इंटरमीडिएट है ये कैंसिल होना चाहिए। तो इसे कैंसिल करने के लिए पूरी इक्वेशन जो सेकंड इक्वेशन है इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 के साथ। ठीक है, और इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। जो कैंसिल होते जाएंगे वो हम साथ साथ क्रॉस करते जाएंगे। यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। क्या प्रोडक्ट क्या आपके पास फाइनल फॉर्म है 2 मोल्स ऑफ KMnO4 प्लस ये 3 मोल्स हैं, यहाँ पे कितने हैं 5 मोल्स हैं, ऐड कर लें 3 + 5 8 मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड प्लस ये कितने हैं 2 मोल्स 5 से मल्टीप्लाई करें 10 मोल्स ऑफ FeSO4 प्लस। ओके, प्लस कोई नहीं होगा, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे। कैंसिल क्यों हुए, क्योंकि यहाँ पे 1 मोल इस 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा जी फाइनली ये रह जाएगा आपके पास K2SO4 प्लस 2 मोल्स ऑफ MnSO4 प्लस।
फेरस सल्फेट कन्वर्ट हुआ फेरिक सल्फेट में। 5 मोल्स ऑफ Fe2SO4 होल थ्राइस प्लस 3 मोल्स यहाँ हैं, 5 मोल्स यहाँ हैं, कितने मोल्स आ गए? 8 मोल्स ऑफ वाटर। तो बेटा ये आपके पास फाइनल फॉर्म है। बड़ी तसल्ली के साथ इसको प्रैक्टिस करें और बार बार लिखें ताकि आपको ये सारा रिएक्शन जो है याद हो जाए। इसके बाद रिएक्शन विद ऑक्सैलिक एसिड ये हमारे पास है, ठीक है जी। इसके अलावा हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर मज़ीद रिएक्शंस जो हैं वो अवेलेबल नहीं हैं। ऑक्सैलिक एसिड का रिएक्शन जो है बेटा उसको भी हम इसी तरह से लिखेंगे। ओके, इनिशियली फिर से स्टार्ट करते हैं। हेक्टिक काम है थोड़ा सा, आप इसको देख के घबराएं मत, लेकिन आप बार बार जब लिखेंगे तो इंशाल्लाह एंजॉय करेंगे आप इसको। KMnO4 अगर सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करे तो बेटा ये बन जाएगा K2SO4 प्लस MnSO4 प्लस H2O एंड एटॉमिक ऑक्सीजन। बैलेंस कर लेते हैं, ये हमने बैलेंस की हुई है, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। 2 मोल्स इसके हैं, 3 मोल्स इसके हैं, 2 मोल्स इसके हैं, 3 मोल इसके हैं और 5 मोल्स ऑक्सीजन के। सेकंड स्टेप, ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला है बेटा COOH, ठीक है। इसको हम कहते हैं H2C2O4 और इसका मैं अगर रिएक्शन कर दूं एटॉमिक ऑक्सीजन के साथ तो बेटे एटॉमिक ऑक्सीजन से रिएक्शन होने पर रिज़ल्ट जो है वो क्या बनेगा हमारे पास? यहाँ पर हमें 2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगा अलॉन्ग विद वाटर, ठीक है जी। आप यूँ समझ लें कि ये हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सी ये मिलके वाटर बना देंगे, ये कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा, ये ऑक्सीजन और कार्बन मिलके कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन हो जाएगी। चलें इसको भी हम ऐड करते हैं। अगेन रूल वही है कि जब आप ऐड करेंगे तो जो इंटरमीडिएट है वो कैंसिल होना चाहिए। इंटरमीडिएट कौन सा है? ये एटॉमिक ऑक्सीजन। 5 मोल्स हैं वहाँ पे, तो इसके भी 5 मोल्स होने चाहिए। 5 मोल्स की वजह से हम क्या करेंगे, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये मैं कैंसिल कर देता हूँ पहले से ताकि काम आसान हो जाए, बाकी मैं ऐड करता हूँ। बेटे यहाँ पे आ जाएगा 2 मोल्स ऑफ KMnO4 प्लस ये क्या है 3 मोल्स ऑफ H2SO4 प्लस 5 मोल्स ऑफ H2C2O4 ऑक्सैलिक एसिड H2C2O4, ठीक है। गिव्स अस कितना है जी 2 मोल्स ऑफ पोटेशियम सल्फेट 1 मोल ऑफ पोटेशियम सल्फेट, 2 मोल्स ऑफ मैंगनीज सल्फेट। अब देखें यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड कितने 2 मोल्स हैं, मल्टीप्लाई बाय 5 हो जाए तो 10 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और 3 + 5 टोटल 8 मोल्स ऑफ वाटर आ जाए। तो जनाब ये आपके पास अगेन सेकेंड रिएक्शन जो है वो कंप्लीट होगी। सबसे आखिर में एक रिएक्शन और मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, ठीक है। आप लोगों ने जहाँ इतने छोटे छोटे रिएक्शंस पढ़ लिए हैं तो एक छोटा सा रिएक्शन और मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिएक्शन है हमारा किसके साथ? मोर्स सॉल्ट के साथ। मोर्स सॉल्ट आपने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था। मोर्स सॉल्ट का फार्मूला मैं दोबारा लिख देता हूँ, अगर आप भूल गए हों तो एक छोटा सा फार्मूला था NH4SO4.FeSO4.6H2। डबल सॉल्ट है, अमोनियम सल्फेट और आयरन सल्फेट का एक सॉल्ट है जिसको हम मोर सॉल्ट कह रहे हैं। ये एक रिएक्शन हमारे कोर्स में और ऐड किया गया है, बाकी इसके अलावा कोई भी फर्दर कंडीशंस जो हैं वो हमारे पास अवेलेबल नहीं हैं। मैं इसका रिएक्शन लिख देता हूँ, थोड़ा सा लंबी इक्वेशन है, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। सिंगल स्टेप रिएक्शन ही लिखा जाएगा, KMnO4 प्लस H2SO4 प्लस NH4 होल ट्वाइस SO4 डॉट FeSO4 डॉट 6H2O। मकसद क्या है कि KMnO4 इतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि वो यहाँ पे फेरस सल्फेट को भी ऑक्सीडाइज करके मोर सॉल्ट में फेरिक सल्फेट में कन्वर्ट करेगा। प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ से शुरू करती हूँ। पोटाशियम और सल्फ्यूरिक एसिड मिल जाए तो K2SO4 बन जाएगा। अगला क्या है मैंगनीज और सल्फ्यूरिक एसिड मिल जाए तो MnSO4 बन जाएगा, ठीक है। आगे आए, ये क्या लिखा है अमोनियम सल्फेट तो NH4 होल ट्वाइस SO4 ये बन गया। आगे क्या लिखा है फेरस सल्फेट
बेटा फेरस सल्फेट को हम कन्वर्ट कर लेते हैं Fe2SO4 होल थ्राइस फेरिक सल्फेट में, और आखिर में क्या आ जाएगा? वाटर। उम्मीद है कि आप वहाँ उस वाटर तक देख रहे होंगे। अगर नहीं देख रहे, नहीं नज़र आ रहा, तो बेटा मैं ये आखिर में जो वाटर है यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है जी। अब इसकी बैलेंसिंग करनी हमने, तो मैं डायरेक्ट बैलेंसिंग कर लेता हूँ। 7 मोल्स हमें रिक्वायर होंगे सल्फ्यूरिक एसिड के, 10 मोल्स हमारे पास रिक्वायर होंगे अमोनियम सल्फेट और फेरस सल्फेट सॉल्ट के। ठीक है जी। इसके अलावा आपके पास बेटे 10 मोल्स यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 5 मोल्स यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, और 2 मोल्स ओके यहाँ पे ये हो गया। और उसके बाद जो है वो आपके पास 67 मोल्स मल्टीप्लाई किए जाएंगे किसके साथ? वाटर के साथ। ठीक है, तो ये आपने इक्वेशन जो है वो याद रखनी है। इसमें आपके पास यहाँ पे भी 2 मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे भी 2 सॉरी ये रह गया था, यहाँ भी 2 मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, इक्वेशन अब बैलेंस। तो ये आपके पास कंडीशन है फॉर मैंगनीज़। होपफुली आप लोगों को ये रिएक्शंस जो हैं वो समझ में आ गए होंगे। तो इंशाल्लाह जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में फिर इसको आगे चल के जो है वो और डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।